अमित चौबे। आज हम कुशीनगर जनपद के रामकोला ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत, यह रामकोला ही तो है, कौन टोला पड़ेगा ये? हाँ, बलुआ चौराहा। हम बलुआ चौराहे पर उपस्थित हूँ। यहाँ दोस्तों हम वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, यह एक गरीब कुनबा है जो अपने परिवार को लेकर के यहाँ, यह दुकान की तरफ जरा फोकस कर दीजिएगा, दुकान चला करके चाय की अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। यहाँ मुद्दा इस बात का है कि ये बुजुर्ग व्यक्ति की एक लड़की है जिनकी शादी जो है 2006 में वहाँ अहिरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कौन जगह पर हुआ है? पट्टन पूरब टोला में ये अपनी लड़की का शादी किए थे। वह व्यक्ति जो है इनके साथ कैसा बर्ताव किया, इनकी लड़की के साथ क्या बर्ताव किया, हम यह लाइव वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। चाचा आपका नाम क्या है? त्रिवेणी नाम है। अच्छा ये बताइए, आप अपनी लड़की का शादी कहाँ किए थे? पट्टन में किसके साथ? मनीष के साथ। मनीष। आप पहले जो गतिविधि है उस हिसाब से आप बताइए, पूरी विवरण क्या है? विवरण जो है देखिए, वहाँ पर लड़की रहती थी और उसके बाद वो विदेश चला गया। विदेश जब चला गया तो उसके बाद जो है 3 साल 4 साल के बाद आया। उसके बाद हमने कहा भाई उनके बाप मातारी को जुड़ना कि भाई अब यहाँ थोड़ा सा इसको दिक्कत होगा, हमारे आवेदन कर दीजिए, हमारे यहाँ पर कोशिश रहेगी और उसके बाद जो है फिर आएगी तो बुला कर जाएंगे। और कोई माँ बाप अपनी बेटी को बुला लेता है, दिन रख करके अब फिर जमवा बाद में जमवा गाड़ी जब लेकर पहुँचे सवेरे 8 बजे, वह जो है कह रहा कि अभी नहीं जाएगी। तो उसके बाद ये था भाई क्या बात है, कोई बात है करिए जमवा, अगर ऐसे इसमें तलाक दीजिए। हमने कहा शादी बहुत इससे हुआ, कैसे तलाक दे बताइए? हैं तो बोला जन्मा नहीं तलाक दीजिए। वो कहीं तलाक नहीं जन्मा, तलाक में चलिए तो कोर्ट में थाना में कराइए। हैं तो वो कह रहा आज नहीं होगा, हम कहीं नहीं होगा। उसके बाद जो है हमने किसी तरह से जनबा कहीं सुन करके ले आए और उसके बाद आई जनबा, तब तक वो आया 2-3 साल के बाद आया। तो फिर किसी को भेजा, गाड़ी भेजा, बाप माता को भेजा, फिर हमने विदा कर। विदा जब करने के बाद फिर वह पता नहीं क्या बात हो गया, जिसको मार पीट करके खदेड़ दिया और उसके बाद लाके पहुंचा दिया। उसके बाद हमने फिर से जब फिर रखा जमा रखने के बाद फिर जो है फिर कुछ दिन के बाद आया, 2-4 महीने के बाद फिर आया, कहा कोई बात नहीं होगा। फिर हमने विदा किया। विदा करने के बाद जो हुआ अब देखिए तब से जनता कुछ नहीं सोचता है, शादी भी कर लिया अपना। अच्छा, फिर दूसरी उसने शादी कर लिया? आपको जानकारी हुई जब शादी किया तो? 10 दिन के बाद जानकारी। 10 दिन के बाद जानकारी हुई। एक औरत के रहते हुए तलाक नहीं दिया, उसके बाद भी दूसरी शादी कर लिया। उसके बाद हमने पूछा कहा, 1 महीना के बाद बोला जब कि हम शादी कर दिए, अब जो करना है। दोस्तों इस तरह से वह जो युवक है जिनके साथ उन्होंने अपनी लड़की का शादी किया है, उसकी कहानी हम इन बुजुर्ग व्यक्ति से सुना दिए कि वह कैसा वह व्यक्ति है जो अपने परिवार को तलाक के कगार पर ला दिया। बाद में हम इस महिला से अब बात करते हैं जो महिला की शादी वहाँ हुई है। आपका क्या नाम पड़े? सीमा देवी। सीमा देवी। आप पूरी अपनी बात बताइए, जो आपको आपके ससुराल वाले जैसे आपके साथ बर्ताव क्या हुआ? क्या हुआ, मर जाने के बाद 2 महीने के बाद चल गए विदेश। आपके यहाँ से जाने के बाद 2 महीने के बाद विदेश गए? 2 महीने। हाँ, उसके बाद वहाँ 2 साल हम रह चुके। दिन रखा गया और गुड्डू दुबे वहाँ पर हैं और हमारे सासू माँ, दोनों आदमी मिल के कागज रात में तलवार दिखा के बनवाए हैं लोग आपसे धमका के। हाँ, तलाक का? हाँ। उस समय हमारे पास कोई नहीं है, दरवाजा बंद करके उसको जान से मारने की धमकी दे करके आपको सादे कागज पर लिखवाया या कि स्टाम्प पर? किस पर लिखवाए थे? स्टाम्प पर लिखवा लिए? स्टाम्प नहीं था। हाँ, क्या है? सादा कागज है? अब
उस समय हम देख नहीं रहे, बाकी जबरदस्ती से हमको हाँ धमका को दरवाजा बंद कर फिर आपने क्या किया? हम निशान दे दिए हैं उस समय। उसके बाद हम चले 10-12 बजे रात में वो लोग भी विदा किए हमको। उसके बाद जनवा 4 साल 8 महीना पर जब वहाँ से आए तब 2 महीना बचा, तब हमको बुलवा लिया। फिर आपको बुलाए लोग? फिर भी मार पीट बराबर, झगड़ा टंटा बराबर। कभी बिखो छीनती हैं, कभी जनवा कपड़ा भी नहीं देती हैं लोग, सब हमारे सास और हमारे पति। अच्छा, इसके बाद आप कानून का शरण लिए कि नहीं लिए? बहुत ज्यादा हम दौड़े हैं। कानून का शरण लिए हैं, कोर्ट का शरण ली है? कोर्ट के। हाँ, तो फिर क्या हुआ उसमें? कोर्ट में जन बार वसूली और गिरफ्तारी निकलता है, खर्चा वाला निकलता है। इस समय 3.5 लाख रुपया बहाल है। और थाने पर जाने के बाद सब लोग हंस रहे हैं। थाने पर आप जाती हैं तो क्या होता? क्या कहते हैं थानेदार? क्या कहते हैं? ये कागज का कोई मान्य नहीं है, कहते हैं थानेदार। हाँ, कोई मान्य नहीं है इसमें। कोर्ट के आदेश का कोई मान्य नहीं है? नहीं। वो खुद कोर्ट चलाते हैं का? हाँ, पता नहीं। दरोगा बोला कि जाओ। विनय यादव है। विनय यादव इस समय है? हाँ, विनय यादव है। इस समय है वो विनय यादव। तो वो उनके सामने आप गई तो कहे कि कोर्ट के आदेश का कोई मान्य नहीं है? नहीं, इसका कागज का कोई मान्य नहीं है, इसको हम कुछ नहीं कार्रवाई कर पाएंगे। उस पक्ष को बिना बुलाए, बिना उनसे पूछे बोल दो कि वो पकड़ के ले जाए। अच्छा, कहे दरोगा जी कहे कि जज साहब से बोल दो कि वो पकड़ के ले जाए। बार तब से उसके बाद आप बैठ गई घर पर आके? नहीं बैठे, नहीं। जज साहब फिर पास हम गए हैं। जज साहब ये भी कह रहे हैं कि वो नहीं आता तो हम क्या करेंगे, खारिज कर देंगे। कितना दिन चलेगा। हाँ। दोस्तों, इस तरह से अगर गरीब आदमी है तो उसे न्याय नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ की शासन व्यवस्था भ्रष्ट है। शासन व्यवस्था भ्रष्ट इसीलिए है कि कोर्ट के आदेश होने के बावजूद उस व्यक्ति से न पूछताछ कर रही है, न उसे कोर्ट के हवाले कर रही है। वह और उल्टे ही जो है वह पीड़ित व्यक्ति को जो है डरा धमका करके हटा देती है कि यह कोर्ट के कागज का कोई हमें मान्य नहीं है। अब उन्हें कौन सा आदेश मान्य है, अब तो जवाब वही दे पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।